साथियों साथियों जैसा कि आपको पता है केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है और इसकी एक कमेटी भी बना दी है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जितना 8th पे सीपीसी आपका लेट होगा उतना ही दोस्तों आपका तमाम पैसा डूबेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कि आज इस वीडियो में कि 8th पे कमीशन में कितना पैसा डूबेगा कर्मचारियों का। जी हाँ साथियों, और यहाँ पर साथियों जो पैसा आपका डूबेगा वह थोड़ा बहुत नहीं बल्कि लाखों में होगा। जितना आपका 8th सीपीसी 8th पे कमीशन लेट होगा उतना ही ज़्यादा आपका पैसा डूबेगा। तो आज हम पूरी कैलकुलेशन आपको बताने जा रहे हैं। अतः दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों के पास जानकारी पहुंचे और सरकार के ऊपर प्रेशर बने, जिससे कि दोस्तों सरकार सही समय पर सही टाइम पे 8th सीपीसी लागू कर दे। और फिलहाल साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉय डेवलपर को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, 8वां वेतन आयोग लेट हुआ तो डूब जाएगा इन भत्तों का पैसा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है भत्ते, हमें भत्ते काफ़ी मिलते हैं, उन भत्तों का सारा पैसा डूब जाएगा। देखिएगा 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 3 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, जो कि खत्म हो चुका है। 3 दिसंबर निकल चुकी है, ठीक है। 31 दिसंबर 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। जी हाँ साथियों, 31 दिसंबर अब आने वाली है, दिसंबर का महीना चल रहा है, कुछ समय और बचा है। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा। वैसे भी केंद्र सरकार कह रही है कि 1 जनवरी 2026 से हम शुरू करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, ये भी बात रियलिटी है। सरकार गोल गोल घुमा रही है लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं कर रही है, जिसकी वजह दोस्तों चुनावी समर। वैसे भी अभी 2025 में काफ़ी राज्यों में चुनाव होने हैं, फिर 2026 में होने हैं और 2027 में होने हैं। तो ऐसे में दोस्तों सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है, क्योंकि चुनाव का जो कार्य है वो सरकारी कर्मचारी देखते हैं। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए एरियर, ठीक है, एरियर की बकाया राशि जो होगी वो गणना कब से शुरू होगी, सरकार ने इसके बारे में कोई सही से जानकारी नहीं दी है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन पिछले रुझानों को देखें तो यह आमतौर पर पुराने आयोग के खत्म होने के अगले दिन से शुरू होता है। ये बात सही है, आपका जो एरियर है वो बनना शुरू हो जाएगा। जैसे 31 दिसंबर 2025 को 7th पे कमीशन खत्म हो रहा है, तो 1 जनवरी 2026 से आपका एरियर बनना शुरू हो जाएगा। नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है। 18 महीने का समय बताइएगा दोस्तों। आशा होता हूँ कि जब लोकसभा चुनाव होता है, पूरे इंडिया में एक साथ चुनाव किया जाता है, लोकसभा चुनाव, जिसमें पूरी 1 अरब 45 करोड़ जनता वोट डालती है, उसकी तैयारी 6 महीने में ही हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ लाख जो कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनको दोस्तों वेतन आयोग रिपोर्ट पेश करने का 18 महीने का समय दे रहे हैं, इतना लंबा, और वो भी आ जाए तब बहुत बड़ी बात है। जानकारों का मानना है कि इसकी सिफारिशों को लागू करने में 6 महीने और लग सकते हैं, यानी रिपोर्ट मिलेगा 18 महीने बाद मिल जाए तब, और उसका 6 महीने का और समय चाहिए, यानी 2 साल हो गए। 2 साल से ऊपर ही आप मान के चलिएगा, यानी कि सीधी सी बात है लोकसभा चुनाव से पहले 2029 से पहले ऐसी बात हो रही है। अगर वेतन आयोग लागू होने में देरी होती है, लागू होने में देरी किया जाए तो क्या कर्मचारी और पेंशनर का पैसा डूबेगा, सबसे बड़ी बात है ये। और अगर हाँ तो कितना नुकसान हो सकता है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या नुकसान होगा। देखिएगा ईटी के मुताबिक ज़्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मुख्य भत्ते महंगाई भत्ता डीए होता है, ठीक है। उसके बाद है हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है काफ़ी लोगों को, जिसे टीए कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, मतलब सभी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों को ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है लेकिन बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोगों को यूनिफॉर्म नहीं मिलता है अलाउंस लेकिन बहुत लोगों को मिलता है, तो सभी की मैं लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा बच्चों का पढ़ाई का भत्ता जिसे हम कहते हैं सीईए वगैरह भी मिलते हैं, और टीए, यूनिफॉर्म और सीई जैसे भत्ते फिक्स होते हैं। ये जिस डिपार्टमेंट में हो सभी को फिक्स मिलते हैं, ऐसा मिलना ही मिलना है, ठीक है। और ये कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर निर्भर नहीं करते हैं। ये नहीं है कि भैया उसकी ग्रेड पे उसका अगर 2200 का है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं, सभी को एक समान मिलता है, चाहे वो 2200 वाला हो, चाहे 4200 वाला हो, चाहे 4600 वाला हो, ठीक है। वेतन आयोग में ये भत्ते रिवाज तो होते हैं,
लेकिन कर्मचारियों को इनका एरियर नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि हमें एरियर नहीं मिलेगा इनका, उन्हें एरियर सिर्फ बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन का मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर किन भत्तों का एरियर हमें नहीं मिलता है, यहाँ पर आप ये जान लीजिए किन किन भत्तों का आपको एरियर सरकार नहीं देती है। देखिएगा, पहला है डीए, जिसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं। कर्मचारियों को डीए का एरियर नहीं मिलता है क्योंकि वेतन आयोग के आखिर में इसे बेसिक पे के साथ मिला दिया जाता है। ये होता है ड्रामा, आपका जो बेसिक पे नया जो वेतन आयोग बनेगा उसमें इसको मर्ज कर दिया जाता है, इसलिए हमें उसका एरियर नहीं मिलेगा। जैसे फिटमेंट फैक्टर कहते हैं, जिसे फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है, जो भी होता है उसके साथ मिला दिया जाता है। इस एडजस्टमेंट की वजह से डीए का कोई एरियर नहीं बनता है। अब एडजस्टमेंट हो गया, अब क्यों डीए वो देंगे, ठीक है। दूसरी बात है, कर्मचारियों को डीए उनकी बेसिक सैलरी के परसेंट के रूप में मिलता है। आपकी जो बेसिक सैलरी है उसके परसेंट के रूप में मिलता है महंगाई भत्ता। अब दोस्तों कहीं 2%, 3%, अब इस साल तो 2% ही मिलेगा, वरना अभी तक 5-5, 4-4, 3-3% मिलता है। सबसे कम मिलेगा 7 सालों में पहली बार 2% मिलेगा। नए वेतन आयोग में जैसे ही बेसिक सैलरी बढ़ती है डीए अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं एचआरए के बारे में, जिसे कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयड फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट मंजिंग सिंह पटेल का कहना है कि कर्मचारियों को नए वेतन आयोग में एचआरए पर एरियर नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है, अगर 8th पे वेतन आयोग में देरी होती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के हिसाब से उसे कुछ हजार रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का घाटा हो सकता है, क्योंकि भैया 8th पे कमीशन अगर लेट होगा तो हमें एचआरए भी हमारा एरियर नहीं बनेगा, एरियर मिलता ही नहीं है एचआरए भी, चलेगा दोस्तों। 7th पे वेतन आयोग में एचआरए के रेट में आपको बता दूं, देखिएगा, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उसी शहर के हिसाब से एचआरए देती है जहां वो रहते हैं। जैसे शहरों को इन्होंने बांटा है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। तो यहाँ पर इन्होंने बांटा, जैसे एक मेट्रो सिटी हो गई और टाउन एरिया हो गया। तो यहाँ पर ये इन्होंने जोन बांट रखे हैं, उसी के अनुसार इनको एचआरए मिलता है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये सारा कुछ हमारे जो डीए है, एचआरए है ना, और ये आपके ये बच्चों की फीस से रिलेटेड हो गया, यूनिफॉर्म भत्ता हो गया, है ना, ट्रांसपोर्ट भत्ता हो गया, ये सारे कुछ मारे जाएंगे जितना वेतन आयोग ये लेट होगा। तो फिलहाल साथियों, सरकार आखिर सच में जो ये कमेटी बनाई है सरकार ने, उसमें साथियों इतने नियम घुस दिए सरकार ने, इतने नियम घुस दिए कि आपको 8th पे कमीशन की सिफारिशें करनी है, जो भी आप बनाओगे वो बिल्कुल लेवल की होनी चाहिए। कह दिया कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था बहुत गिर रही है, बहुत डाउन हो रही है, और यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है, पैसे के मामले में भारत की अर्थव्यवस्था कहीं चली जाती है, पता ही नहीं चलता। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते ये बढ़ते हैं तो पता नहीं तमाम मीडिया हाउस हो करने लगते हैं, सभी के पेट में ऐंठन बचने लगती है। लेकिन दोस्तों जब यही विधायक सांसद अपनी पेंशन भी ले रहे हैं और सैलरी डबल दोगुनी चौगुनी कर लेते तो कोई कुछ नहीं कहता। अब सोचिएगा, उड़ीसा में जिन विधायकों को 1 लाख रुपए वेतन मिलता था प्लस अन्य भत्ते मिलते थे, अब उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ा ली है 3.5 गुना, यानी अब 3.5 लाख रुपए उन्हें महीने का वेतन मिलेगा और अन्य भत्ते मिलेंगे वो अलग, और इनकी पेंशन दोस्तों बनेगी करीब 3 से 4 लाख रुपए। आप सोचिएगा साथियों, लेकिन जब सरकारी कर्मचारियों की बात आती है तो सभी के पेट में मरोड़े उठने लगते हैं। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को यार शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।